श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीमद्भगवद्गीता प्रथम अध्याय श्लोक 13। ततः शङ्काश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तमुलो अभवत्। पदच्छेदः। ततः शङ्खः च भैर्यः च पणवानक गोमुखः सहसा एव अभ्यन्यन्तः सह शब्दः तुमुलः अभवत्। ततः अर्थात इसके पश्चात शंखा शंख च और भैर्यः नगारी च तथा पणवानक गोमुखः ढोल मृदंग और नरसिंघे आदि बाजे सहसा एक साथ एव ही अभ्यहन्यंत बज उठे उनका सह वह शब्द शब्द तुमुलः बड़ा भयंकर अवत हुआ। भावार्थ इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे, उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। व्याख्या। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा। यद्यपि भीष्म जी ने युद्धारंभ की घोषणा करने के लिए शंख नहीं बजाया था, प्रत्युत दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ही शंख बजाया था। तथापि कौरव सेना ने भीष्म जी के शंख वादन को युद्ध की घोषणा ही समझा। अतः भीष्म जी के शंख बजाने पर कौरव सेना के शंख आदि सब बाजे एक साथ बज उठी। शंख समुद्र से उत्पन्न होते हैं। ये ठाकुर जी की सेवा पूजा में रखे जाते हैं और आरती उतारने आदि के काम में आते हैं। मांगलिक कार्यों में तथा युद्ध के आरंभ में ये मुख से फूंक देकर बजाए जाते हैं। भेरी नाम नगाड़ों का है। जो बड़े नगाड़े होते हैं उनको नौबत कहते हैं। ये नगाड़े लोहे के बने हुए तथा भैंसे के चमड़े से मड़े हुए होते हैं तथा लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं। ये मंदिरों में एवं राजाओं के किलों में रखे जाते हैं। उत्सव और मांगलिक कार्यों में ये विशेषता से बजाए जाते हैं। राजाओं के यहाँ ये रोज बजाए जाते हैं। पड़ाव नाम ढोल का है। ये लोहे के अथवा लकड़ी के बने हुए और बकरे के चमड़े से मढ़े हुए होते हैं तथा हाथ से या लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं। ये आकार में ढोलकी की तरह होने पर भी ढोलकी से बड़े होते हैं। कार्य के आरंभ में पड़वों को बजाना गणेश जी के पूजन के समान मांगलिक माना जाता है। आनक नाम मृदंग का है। इनको पखाबज भी कहते हैं। आकार में ये लकड़ी की बनाई हुई ढोलकी के समान होते हैं। ये मिट्टी के बने हुए और चमड़े से मड़े हुए होते हैं तथा हाथ से बजाए जाते हैं। गोमुख नाम नरसिंघे का है। ये आकार में सांप की तरह टेढ़े होते हैं और इनका मुख गाय की तरह होता है। ये मुख की फूंक से बजाए जाते हैं। सहसेवाभ्यहन्यंत। यहाँ सहसेवाभ्यहन्यंत का अर्थ है कर्म को अत्यंत सुगमता पूर्वक द्योतन करने के लिए जहाँ कर्म आदि को ही कर्ता बना दिया जाता है उसको कर्म कर्तु प्रयोग कहते हैं। जैसे कोई लकड़ी को चीर रहा है तो इस कर्म को सुगम बताने के लिए लकड़ी चीरी जा रही है, ऐसा प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही यहाँ बाजे बजाए गए ऐसा प्रयोग होना चाहिए, परंतु बाजे बजाने में सुगमता बताने के लिए सेना का उत्साह दिखाने के लिए बाजे बज उठी ऐसा प्रयोग किया गया है। कौरव सेना में उत्साह बहुत था।
इसलिए पितामह भीष्म का शंख बजते ही कौरव सेना की सब बाजी अनायास ही एक साथ बज उठे। उनके बजने में देरी नहीं हुई तथा उनको बजाने में परिश्रम भी नहीं हुआ। स शब्द स्तुमलो अववत, अलग अलग विभागों में टुकड़ियों में खड़ी हुई कौरव सेना के शंख आदि बाजों का शब्द बड़ा भयंकर हुआ, अर्थात उनकी आवाज बड़ी जोर से गूंजती रही। वास्तव में भय का संचार करने के अतिरिक्त कौरवों की कोई घोषणा नहीं है। भयमुखी विजाति प्रवृत्ति सफल होने पर मोहमयी बंधन और घना कर देती है। अब इस संबंध में प्रस्तुत है प्रश्नोत्तरी। प्रश्न, इस श्लोक का क्या भाव है? उत्तर, भीष्म पितामह ने जब सिंह की तरह गरज कर और शंख बजाकर युद्धारंभ की घोषणा कर दी तब सब ओर उत्साह फैल गया और समस्त सेना में सब ओर से विभिन्न सेना नायकों के शंख और भांति भांति के युद्ध के बाजे एक ही साथ बज उठे। उनके एक ही साथ बजने से इतना भयानक शब्द हुआ कि सारा आकाश उस शब्द से गूंज उठा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।